महाराष्ट्र और गुजरात में हो सकती है आज भारी बारिश। महाराष्ट्र के रायगढ़, सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात की नवसारी, सूरत, वलसाड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। भारी बारिश की संभावना है। पोरबंदर, जूनागढ़, गिर, सोमनाथ, भरूच और सूरत में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आज से लेकर 11 जुलाई तक लगातार मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना जताई है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कर्नाटक के उडुपी, उत्तर कन्नड़ा और दक्षिण कन्नड़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बेलगाम, धारवाड़, हावेरी, शिमोगा, चिकमंगलूर, हासन, कोडागू में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक के मैंगलोर में मौसम का असर। तेज बारिश की वजह से समंदर का पानी सड़कों तक पहुंचा। समंदर की तेज लहर से सड़क बह गई। असम के मोरी गांव में बाढ़ की त्रासदी झेल रहे 500 गांव अपना सब कुछ गंवा चुके। ग्रामीण सड़क पर रहने को मजबूर। सड़क पर टेंट लगाकर रह रहे हैं लोग। गांव में ज्यादातर घर बाढ़ में तबाह हो चुके हैं। मुंबई थाने में भारी बारिश का कहर। सीएम एकनाथ शिंदे के जिले थाने में बारिश में गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत। दहीसर में तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। मुंबई में बारिश की वजह से कुर्ला इलाके में स्कूल को बंद करने तक की नौबत आ गई। नेहरू नगर के एक स्कूल में 4 फीट तक पानी भर गया। मुंबई के दहीसर में एक झील में 2 लोग डूबे। एक का शव बरामद। दूसरे शव की तलाश है जारी। 7 लोग झील में तैरने के लिए गए थे। एमपी के बैतूल में मांडू नदी में बढ़े जलस्तर की वजह से गांव में घुसा बाढ़ का पानी। आदिवासी इलाके नदी की चपेट में आए। बाढ़ का पानी उतरने के बाद कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश के सागर में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में घुसा पानी। निरीक्षण करने पहुंचे निगम कमिश्नर और एसपी एक गरीब के घर पर भरे पानी को देख खुद पानी निकालने के काम में जुटे। वीडियो हुआ वायरल। एमपी के इंदौर में तेज बारिश से खुले चेंबर ने ली जान। 18 साल के युवक की चेंबर में गिरकर हुई मौत। 8 घंटे बाद 3 किलोमीटर दूर जाकर मिला शव। इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव से पहले शहर हुआ पानी पानी। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ नाव चलाकर प्रदर्शन किया। बिहार के भागलपुर में कोसी का रौद्र रूप। निचले इलाकों में मचा रहा तबाही। तेज बहाव से बड़ा कटान। कई घरों पर मंडरा रहा है खतरा। सरकार से मदद न मिलने से लोग परेशान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में तेज बारिश के बाद आफत। यहां नेशनल हाईवे 244 का एक हिस्सा ही पानी में बह गया। हाईवे पर लैंडस्लाइड भी हुआ। बिजनौर में गंगा का जलस्तर कम होने के बावजूद भी 1 दर्जन से ज्यादा गांवों की मुश्किलें कम नहीं हो रही। गंगा में तेजी से बढ़ रहे कटान की वजह से ग्रामीणों की फसल गंगा की चपेट में आती जा रही है। किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन गंगा में डूब चुकी है। अयोध्या में राम की पैड़ी पर सरयू नदी में बाइक चलाना एक शख्स को भारी पड़ा। पुलिस ने कार्रवाई की। चालान काटा। 8,000 रुपए का जुर्माना लगाया। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर धमकी देने वाला अजमेर दरगाह का खादिम सलमान चिश्ती देर रात हुआ गिरफ्तार। अजमेर में अपने घर पर आया था सलमान, तभी पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी सलमान चिश्ती पर कुल 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अमरावती में उमेश कोल्हे मर्डर का नया वीडियो आया सामने। उमेश पर हमला करते हुए नजर आए आरोपी। पुलिस कर रही है सीसीटीवी की जांच। अमरावती की कमिश्नर आरती सिंह ने कहा, इरफान के 3 अकाउंट्स हैं, एक खाते में कोई पैसा नहीं है। इरफान इस हत्या में हत्यारों को 10,000 रुपए और गाड़ियां मुहैया कराई थी। इस मामले में कुल 7 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। 8वें आरोपी शमीम अहमद की तलाश जारी। केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या मामले में एनआईए आज आरोपियों को लेकर मुंबई ला सकती है। अमरावती के उमेश कोल्हे मर्डर केस में क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है एनआईए। कल एनआईए की टीम ने करीब 6.25 घंटे पूछताछ की थी। बीजेपी विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे ने अमरावती पुलिस कमिश्नर आरती सिंह से की मुलाकात। अनिल बोंडे ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि इरफान के खिलाफ इंदौर में रेप का मामला भी दर्ज है।
कन्हैयालाल हत्याकांड केस की जांच कर रही एनआईए की टीम की हैदराबाद में छापेमारी। बिहार के भागलपुर में रहने वाले शख्स मोहम्मद मुनव्वर हुसैन से पूछताछ की। 14 जुलाई को जयपुर में हाजिर होने को कहा गया। आरोपी गौस और वसीम अत्तारी 2017-18 में गए थे हैदराबाद। गाजियाबाद के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के मालिक देवेंद्र ढाका को जान से मारने की मिली धमकी। स्पीड पोस्ट से आए लेटर में लिखा है कि उदयपुर के कन्हैयालाल जैसे तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। व्यापारी में डर, पुलिस प्रशासन से की शिकायत। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से कई पूर्व जज और ब्यूरोक्रेट्स नाराज। चिट्ठी लिखकर कहा सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा लांघी, ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी वापस ली जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के बयान को उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड का जिम्मेदार बताया था। बिहार के आरा में नुपुर के समर्थन में पोस्ट करने पर मचा बवाल। दीपक नाम के लड़के को पीटा गया। दीपक ने नुपुर के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। रईस नाम के लड़के की तलाश में जुटी पुलिस। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर केस की सुनवाई आज फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी। कोर्ट को तय करना है 1991 में दाखिल अर्जी पर सुनवाई हो सकती है या नहीं। महाराष्ट्र में जल्द होगा शिंदे कैबिनेट का विस्तार। शिवसेना के ज्यादातर विधायकों को अपने साथ लाने के बाद शिंदे की अगली मुहिम तेज। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के 18 में से 11 सांसद दे सकते हैं शिंदे का साथ। राष्ट्रपति चुनाव में उद्धव को लग सकता है झटका। फिल्म काली को लेकर विवाद जारी। बीजेपी नेता अखिलेश चौबे ने मुंबई में दर्ज कराई शिकायत। डॉक्यूमेंट्री निर्माता ने भावनाएं आहत करने पर खेद जताया। हनुमानगढ़ी महंत राजू दास ने फिल्म मेकर को दी खुली धमकी। प्रधानमंत्री आज अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का करेंगे उद्घाटन। अग्रदूत की शुरुआत असमिया भाषा में एक द्विसाप्ताहिक के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना असम के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका ने की थी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सुबह 10 बजे पार्टी मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आज शाम 7 बजे कानून व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। कानून व्यवस्था, बकरीद, कांवड़ यात्रा और सावन मेला को लेकर राज्य के सभी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा मंथन। मध्य प्रदेश के 49 जिलों में 133 नगरीय निकाय में आज पहले चरण की वोटिंग होगी। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 17 जुलाई को होगी। कुल 13,148 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण का मतदान होगा 13 जुलाई को। पंजाब कैबिनेट के पहले विस्तार के बाद आज कैबिनेट की होगी बैठक। बैठक के बाद शपथ लेने वाले मंत्री अपना कार्यभार संभालेंगे। सोमवार को पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया गया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बीजेपी के तेजिंदर पाल सिंह बग्गी की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। मोहाली की कोर्ट ने दिए गिरफ्तारी के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने बग्गा को कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के मामले में राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर आज तक के लिए रोक लगा दी थी। एआईएडीएमके में वर्चस्व को लेकर पलानीसामी और पन्नीर सेल्वम की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। मद्रास हाई कोर्ट ने पन्नीर सेल्वम को पार्टी के मामलों में वीटो का अधिकार दिया है। पलानीसामी ने कहा कि कोर्ट पार्टी के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर करेगा सुनवाई। पीएम नरेंद्र मोदी कल वाराणसी दौरे पर जाएंगे। काशीवासियों को नाइट बाजार की अब मिलेगी सुविधा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। काशी में 4 घंटे से ज्यादा का समय बिताएंगे मोदी। 1800 करोड़ की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बोले बीजेपी के पास सीबीआई है, ईडी है, तो दिल्ली की जनता के पास उनका बेटा केजरीवाल। सत्येंद्र जैन का फिर किया बचाव। कहते हमारे पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, सारी दौलत है, तुम्हारे पास क्या है? तो दिल्ली की 2 करोड़ जनता एक साथ बोलती है हमारे पास हमारा बेटा केजरीवाल है। कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक बीजेड जमीर अहमद खान पर छापेमारी से सियासी बवाल। एंटी करप्शन ब्यूरो ने मारे 5 जगहों पर छापामार कार्रवाई की है। विधायक के समर्थक पुलिस से भिड़ गए।
पटना में डबल मर्डर से हड़कंप, आरोपियों ने 2 युवकों की हत्या कर शव के कई टुकड़े कर घर में छिपा दिए। पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की राणा कंडोवालिया हत्या मामले में अमृतसर पुलिस की रिमांड आज खत्म हो रही है। उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। 28 जून को कोर्ट ने बिश्नोई को आज तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। यूपी के गोरखपुर में दारोगा के बेटे की गोली मारकर हत्या। शराब पार्टी के दौरान प्रॉपर्टी को लेकर हुआ था विवाद। साथ काम करने वाले दोस्तों ने ही झगड़े में दारोगा के बेटे को गोली मार दी। पुलिस ने एक आरोपी को किया अरेस्ट। खनन कारोबारी और बीएसपी के पूर्व विधायक हाजी इकबाल की कोठियों पर चला बुलडोजर। गलत तरीके से बनाए जाने के कारण कार्रवाई की जा रही है। 2 दिन में पहली कोठी को गिराया गया, कल दूसरी कोठी पर होगी कार्रवाई। तीसरी कोठी को भी सील किया गया। ब्रिटेन में मुश्किल में बोरिस सरकार। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने बोरिस सरकार से दिया इस्तीफा। ब्रिटेन के सॉलिसिटर ने भी इस्तीफा दिया। सुनक ने कहा, बोरिस सरकार के साथ नहीं रहा जा सकता। बोरिस सरकार ने इस्तीफे के बाद नया स्वास्थ्य और वित्त मंत्री भी चुन लिया। पाकिस्तान में बाढ़ बारिश का कहर। एक प्रांतीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा, दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान और देश के अन्य हिस्सों में भारी बारिश में घरों की छतें गिरने से बच्चों सहित कम से कम 6 लोगों की हुई मौत। ऑस्ट्रेलिया में तेज बारिश से बने बाढ़ के हालात। सिडनी में 32,000 लोग घर छोड़ने को हुए मजबूर। इलाके में करीब 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। सड़कें लबालब हो चुकी हैं। नदियों के तटबंध टूटने से करीब 50 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बेरूत में लेबनानी सैनिकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हाथापाई। सरकार के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। आर्थिक मंदी के बीच हाल ही में टेलीकॉम कंपनियां अपनी दरों में बढ़ोतरी की, जिसका विरोध किया जा रहा है। एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी के विलय को आरबीआई की मंजूरी। बैंक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा विलय माना जा रहा है। इस विलय से ग्राहकों को फायदा होगा। एक ही बैंकिंग और होम लोन की मिल जाएगी सुविधा। शेयर बाजार में कल रही भारी उठापटक। सेंसेक्स 100 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 24.50 पर गिरकर बंद हुआ। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज भी बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। रुपये में कमजोरी। डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की गिरावट के साथ 79.04 पहुंचा। डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी रुपए में आई गिरावट से बाजार में चिंता। आरबीआई उठा सकता है कदम। 4 से घटकर 3 हो सकते हैं जीएसटी स्लैब। बिजली और ईंधन को भी जीएसटी के दायरे में लाने की योजना। सीआईआई के अध्यक्ष संजीव बजाज ने जीएसटी ढांचे को सरल बनाने के लिए सुझाव दिया। कहा, बिजली के साथ ईंधन को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। कॉलिंग फीचर के साथ बोल्ट ऑडियो ने लॉन्च की है 2 स्मार्ट वॉच। इन दोनों स्मार्ट वॉच में हार्ट रेट सेंसर के अलावा स्टेप्स काउंटर, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर और पीरियड मॉनिटर की सुविधा दी गई है। नोकिया ने लॉन्च किया बेहतरीन साउंड वाला वायरलेस हेडफोन। 60 घंटे तक की बैटरी लाइफ का कंपनी ने दावा किया। 2.5 घंटे में होगा फुल चार्ज। हेडफोन की कीमत 1740 रुपए है। शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट प्लेटफॉर्म टिकटॉक का बड़ा बयान। टिकटॉक की सीईओ ने दी सफाई। कहा, कंपनी ने चीन को नहीं दिया अमेरिकी यूजर्स का डेटा। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।